नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौम्या अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों में। आज की हमारी कहानी है अनकही मोहब्बत। शहर की हलचल से दूर पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा कस्बा था, सुरभि नगर। यहाँ की ठंडी हवा में एक अलग ही मिठास थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों को छूती तो पूरा कस्बा सोने सा दमक उठता। इसी कस्बे में रहती थी काव्या। काव्या जो अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे किताबों से बेहद प्यार था और उसकी दुनिया पन्नों में ही बसती थी। काव्या की जिंदगी में सुकून था, लेकिन रोमांच नहीं। वो अक्सर सोचती थी कि क्या कभी उसकी भी कोई कहानी होगी जो किसी किताब की तरह रोमांचक होगी। एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। शहर में एक युवा लेखक आर्यन रिसर्च के लिए कस्बे में आया। उसकी लिखी कहानियां युवाओं के दिल पर राज करती थीं। कस्बे की शांत फिजा उसे अपनी किताब के लिए परफेक्ट लगी। काव्या और आर्यन की पहली मुलाकात एक पुरानी लाइब्रेरी में हुई। काव्या अपनी पसंदीदा कविता में खोई हुई थी और आर्यन किसी किताब की तलाश में वहां आया। दोनों की नजरें मिली, जैसे कोई अधूरी कविता पूरी हो गई हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन सी किताब इतनी दिलचस्प है कि आप इस दुनिया से पूरी तरह कट गई हैं? काव्या चौंकी और झेपते हुए बोली, यह प्रेमचंद की गबन है। आप भी पढ़ते हैं? पढ़ना ही मेरा जीवन है, आर्यन ने जवाब दिया। इसके बाद दोनों के बीच किताबों को लेकर चर्चाएं होने लगी। हर दिन दोनों लाइब्रेरी में मिलते और धीरे धीरे दोस्ती गहरा गई। काव्या के लिए यह नया अनुभव था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। वो आर्यन की बातों में खोने लगी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। आर्यन भी काव्या की मासूमियत और उसकी किताबों के प्रति दीवानगी से प्रभावित था। उसकी कहानियों के लिए यह कस्बा जितना महत्वपूर्ण था, उतनी काव्या भी हो गई थी। एक शाम जब बारिश हो रही थी, दोनों एक पुरानी हवेली के छज्जे के नीचे खड़े थे। काव्या बादलों को निहार रही थी और आर्यन काव्या को, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? आर्यन ने अचानक पूछा। काव्या चौंक गई। उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब जब सोचने लगी तो उसे एहसास हुआ कि शायद वह आर्यन को पसंद करने लगी है। शायद, पर मैं नहीं जानती, काव्या ने धीमे से कहा। प्यार जानने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है, आर्यन ने कहा। फिर उसने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, काव्या, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा किताबों के प्रति जुनून, सब कुछ। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? काव्या की धड़कनें तेज हो गईं। वह शब्दों में कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसकी आंखों ने सब कह दिया। इसके बाद दोनों अक्सर साथ समय बिताने लगे। कभी झील के किनारे बातें करते, कभी पहाड़ियों पर चढ़ते और कभी लाइब्रेरी में घंटों किताबों पर चर्चा करते। उनकी मोहब्बत किताबों की तरह खूबसूरत और गहरी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। आर्यन का शहर लौटने का समय आ गया। उसकी किताबें पूरी हो चुकी थीं और उसे वापस जाना था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, आर्यन ने काव्या का हाथ थामते हुए कहा। काव्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। आर्यन के जाने के बाद काव्या फिर से अपनी किताबों में खोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वे किताबें अधूरी सी लगती थीं। हर पन्ना जैसे आर्यन की याद दिलाता था। कुछ महीनों बाद एक दिन काव्या को एक पार्सल मिला। वह उत्सुकता से उसे खोलने लगी। अंदर एक किताब थी, आर्यन की नई किताब, जिसका शीर्षक था अनकही मोहब्बत। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इस किताब की हर पंक्ति मेरी उन भावनाओं का प्रतिबिंब है जो मैंने तुमसे कभी कह नहीं पाई। क्या तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत बनोगी?
काव्या की आंखें खुशी से नम हो गईं। उसने फौरन फ़ोन उठाया और आर्यन को कॉल किया। हाँ, मैं बनूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन उसकी अधूरी कहानी पूरी हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आर्यन और काव्या की कहानी? हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल कहानियाँ।